जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पूर्णिमा व्रत की विधि के बारे में। प्रत्येक मास की जो अंतिम तिथि होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं और पूर्णिमा का अर्थ होता है समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। पूर्णिमा की तिथि समर्पित होती है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा पर जो मनुष्य लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं उन्हें उनके समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और जो भी कामना हो उनकी श्री लक्ष्मी नारायण उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण होती है। तो पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। इसके अलावा चंद्र देवता की पूजा इस दिन विशेष होती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं और 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की पूजा करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से किसी भी प्रकार की आपकी मानसिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो, मन में बहुत अधिक नकारात्मक विचार आते हों या फिर आप शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहते हों, तो आपको चंद्रमा की पूजा करने से इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा चौथे घर के मालिक होते हैं और जन्म कुंडली का चौथा घर होता है माँ का, मन का, इसके अलावा सुख समृद्धि का। आपके घर में सुकून कितना है, शांति कितनी है, आपस में आपके रिश्ते कैसे हैं, ये आपकी जन्म कुंडली का चौथा घर बताता है। आपकी जन्म कुंडली के चौथे घर से वाहन का और घर का सुख देखा जाता है। मतलब चौथा घर आपका ठीक है जन्म कुंडली का, तो आपको अच्छा घर मिलेगा, अच्छे वाहन मिलेंगे। तो इसके लिए चंद्रदेव की आराधना अत्यंत आवश्यक है और चंद्रदेव की पूजा पूर्णिमा पर करें तो आपको इन सभी प्रकार की सुविधाओं की, सुख की प्राप्ति हो जाती है। अगर जन्म कुंडली का चौथा घर कमजोर है, पीड़ित है, खराब है, तो ऐसी अवस्था में माँ से आपके रिश्ते खराब होंगे, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता होगा। तो माँ से आपके रिश्ते मधुर हों, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए भी पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित है, जैसे कि शनि से, राहु से, केतु से दृष्ट हैं, मंगल से दृष्ट हैं, तो मतलब क्रूर ग्रहों से दृष्ट हैं या फिर उनके साथ में हैं, तो आपका मन हमेशा अशांत रहता है। ऐसे में आप पूर्णिमा का व्रत धारण करके चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं और इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो चंद्रमा की पूजा तो सभी के लिए आवश्यक है। आप व्रत करते हैं तो भी, व्रत नहीं करते हैं तो भी आप पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत कब से शुरू करें? देखिए, अगर आप पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कि शरद पूर्णिमा या फिर कार्तिक मास की पूर्णिमा या फिर जैसे कि चैत्र मास की पूर्णिमा, जो कि साल की पहली पूर्णिमा है। मतलब हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है चैत्र मास की पूर्णिमा, तो आप चैत्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ आप कर सकते हैं किसी भी पूर्णिमा से, मतलब किसी भी महीने की पूर्णिमा से आप पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। और अब बात करें कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो आपको संकल्प किस प्रकार से लेना है। देखिए, पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुभ रंगों के वस्त्र धारण कर लीजिए। वैसे पूर्णिमा तिथि पर सफेद रंग के वस्त्रों का महत्व होता है, लेकिन सौभाग्यवती महिलाएं सौभाग्य की कामना से ये व्रत करती हैं। तो ऐसे में शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके, जैसे कि लाल, पीले, गुलाबी या अगर सफेद रंग भी धारण करें तो उसमें आपको जरूर ध्यान रखना है कि पूरी तरह से श्वेत वस्त्र ना हो। ठीक है, तो शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके सौभाग्यवती महिलाएं किसी भी देवी देवता की आराधना करें। तो पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके लिए तांबे के पात्र में आपको जल भरना है। आप चाहें तो थोड़ा गंगा जल भी ले सकते हैं और थोड़ी सी रोली, अक्षत, पुष्प इत्यादि डालकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। क्योंकि कोई भी पूजा हम करते हैं, व्रत धारण करते हैं, अगर हम भगवान सूर्य की पूजा ना करें पहले तो हमारी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो भगवान सूर्य जो कि प्रत्यक्ष देवता है, इनकी आराधना सबसे पहले करते हैं। इसके बाद घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लीजिए। जिस दिन से आप पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करते हैं तो पहले व्रत में हम संकल्प लेते हैं। तो इसके लिए अपने दाहिने हाथ में आपको अक्षत लेना है, पुष्प लेना है और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको संकल्प लेना है कि आज से आप व्रत धारण करेंगे पूर्णिमा तिथि का। तो भगवान आप पर कृपा करें कि आप इस व्रत को निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर पाएं। व्रत की संख्या निर्धारित कीजिए, कितनी संख्या में आप व्रत करना चाहते हैं। इसके बाद जो भी आपकी कामना हो, जिस कामना के निमित्त आप ये व्रत धारण करते हैं, अपनी कामना का संकल्प लीजिए
और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना अगर आपके लिए शुभ हो, आपके लिए हित में हो, तो भगवान श्री विष्णु उसे पूर्ण करने की कृपा करें और आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत है, पुष्प है, जल है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आज से आपका पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ हो गया। कितनी संख्या में ये व्रत करें? पहला प्रश्न होता है, कितनी संख्या में करें? देखिए, पूर्णिमा का व्रत कम से कम 1 वर्ष जरूर करना चाहिए। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष पूर्णिमा का व्रत होता है 32वीं पूर्णिमा का, 32 पूर्णिमा का व्रत करना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त 32 पूर्णिमा का व्रत कर लेते हैं, ऐसे भक्तों पर भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो 32 पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर आप पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ कीजिए। निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए। उनका अभिषेक कीजिए पंचामृत से, शुद्ध जल से, गंगा जल से। इसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। फिर धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी वस्तुएं अर्पित करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सत्यनारायण की पूजा कीजिए। फिर यथाशक्ति, यथासंभव जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, फल, मिठाई इत्यादि, उसका भोग लगा सकते हैं। देखिए, आज के दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि पर खीर का भोग लगता है भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी हम करते हैं। तो ऐसे में सत्यनारायण भगवान को भोग लगता है चूरमा का। जो आटे का चूरमा हम बनाते हैं घी में भूनकर और उसमें शक्कर मिलाकर, उसका भोग लगता है। पंचामृत का भोग लगता है। तो सुबह की पूजा में इतना सब कुछ संभव नहीं हो पाता है। सुबह की पूजा आप साधारण विधि से कर लीजिए, पंचोपचार विधि से। फिर दिन में आप ये सभी वस्तुएं तैयार करके, भोग की वस्तुएं, खीर और पंचामृत इत्यादि और पंजीरी, चूरमा, और ये सभी वस्तुएं शाम की पूजा में आप अर्पित कर सकते हैं। सुबह अगर बन जाता है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर सुबह इतना नहीं हो पाता है तो शाम की पूजा में आप ये सभी वस्तुएं चढ़ा सकते हैं। सुबह की पूजा में यथाशक्ति, यथासंभव भोग लगा दीजिए। फिर आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। इसके अलावा पूर्णिमा के व्रत में पूर्णिमा व्रत की कथा भी सुनी जाती है। तो आप चाहे तो सुबह भी सुन सकते हैं कथा, चाहे तो शाम को भी सुन सकते हैं। कथा की वीडियो हमारे चैनल पर भी अपलोड होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा भी और पूर्णिमा व्रत की कथा भी, तो आप यहाँ से भी सुन सकते हैं। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि पर हम किन किन देवताओं की आराधना कर सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा तिथि पर हम पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण की, भगवान सत्यनारायण की, भगवान चंद्रदेव की आराधना इसमें विशेष होती है। और इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती, क्योंकि शिव के मस्तक पर ही चंद्रमा विराजमान होते हैं, तो शिव की पूजा से चंद्रमा की पूजा स्वतः ही हो जाती है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर माँ भगवती जगदम्बा, दुर्गा की आराधना की जाती है। तो ये सभी देवी देवता जिनकी आराधना हम करते हैं पूर्णिमा तिथि पर, तो प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के अलावा आपको शिवलिंग का अभिषेक भी जरूर करना है। शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, सफेद पुष्प, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हैं शिवलिंग पर अर्पित करके उनकी आराधना कीजिए। तो भगवान शिव की पूजा से आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा समान रूप से करना है। पूर्णिमा पर शाम की पूजा कैसे करें? देखिए, शाम की पूजा से पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब या फिर कमल के पुष्पों की माला अर्पित कीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर माता लक्ष्मी के, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस समय यानी कि पूर्णिमा तिथि के संध्या काल में जो हम लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो बहुत शीघ्र उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। शाम के समय भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और चंद्र देवता को अर्घ्य देना है आपको। तो एक पात्र लीजिए आप। पात्र आप चांदी का ले सकते हैं, श्रेष्ठ रहेगा। चांदी का ना हो तो आप स्टील का, पीतल का भी ले सकते हैं, लेकिन तांबे का पात्र प्रयोग नहीं करना है। चंद्रमा को अर्घ्य हम देते हैं कच्चे दूध से, तो गाय का कच्चा दूध मिले श्रेष्ठ है, गाय का ना मिले तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, बस कच्चा दूध होना चाहिए। पात्र में कुछ बूंदे गंगा जल की लीजिए, फिर कच्चा दूध, इसके बाद शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। अब इस पात्र में आपको डालना है थोड़े से अखंडित चावल, मतलब अक्षत, थोड़ी सी मिश्री या फिर बताशा, चीनी या फिर शहद, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। थोड़े से पुष्प डाल दीजिए, जैसे कि सफेद पुष्प हो
या फिर गुलाब का पुष्प हो, गेंदे का पुष्प हो, कोई सा भी पुष्प आप डाल सकते हैं। फिर चंद्रदेव को देखते हुए आपको अर्घ्य देना है। तो अपने सामने एक पात्र रख लीजिए जिसमें आप अर्घ्य देंगे। उसी पात्र में आपको अर्घ्य देना है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र है ये, जिस मंत्र का जप करते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। फिर धूप दीप इत्यादि अर्पित करके चंद्रदेव की पूजा कर लीजिए। इसके बाद आपको परिक्रमा करना है। 3 बार परिक्रमा करना है। जैसे हम सूर्यदेव की परिक्रमा करते हैं एक ही स्थान पर खड़े होकर, उसी प्रकार से आप 3 बार चंद्रदेव की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर लीजिए और जो भी आपकी कामना हो चंद्रदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्णिमा का व्रत हमें करना होता है। सुबह से लेकर शाम तक के पूजा के ये नियम होते हैं। अब बात करें कि अगर हम व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं या फिर जूस पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। तो इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा पूर्णिमा का व्रत करते हैं। और देखिए, तिथि का जो व्रत होता है, जैसे कि हम एकादशी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं या फिर पूर्णिमा का व्रत करते हैं, मतलब किसी भी तिथि का जो व्रत होता है उसमें नियम ये होता है कि सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक हम अन्न का सेवन ना करें। और जो वार के व्रत होते हैं, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार या फिर बृहस्पतिवार, मतलब जो भी वार के दिन के व्रत होते हैं, उनमें सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का नियम होता है। सूर्यास्त के समय अन्न का सेवन करते हैं, ठीक है। तो नियम के अनुसार अगर देखें आप तो पूर्णिमा के व्रत में अगले दिन ही भोजन करना चाहिए। मतलब पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से फलाहार करते हैं, सुबह भी शाम को भी, और अगले दिन उठकर स्नान इत्यादि करके विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि शाम को ही भोजन कर लेते हैं, तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, मीठा भोजन करना है। अगर आप शाम को भोजन करते हैं तो फिर आप नमक का सेवन नहीं करेंगे। जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, जैसे कि खीर का या फिर पंजीरी का या फिर जो भी आप भोग में अर्पित करते हैं भगवान को, उसे ही प्रसाद के स्वरूप में खाकर आप अपना व्रत खोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप शाम को भोजन करते हैं तो मीठा भोजन करेंगे, नमक का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अगले दिन भोजन करते हैं, मतलब पूर्णिमा के अगले दिन, तो फिर आप सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद से शुद्ध और सात्विक नमक वाला भोजन आप कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, पूर्णिमा व्रत के ये नियम होते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी कामना से इस व्रत को धारण कर सकता है। पुरुष भी कर सकते हैं इस व्रत को, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, मतलब कुंवारी कन्याएं भी धारण कर सकती हैं योग्य जीवन साथी की कामना से, ठीक है। तो व्रत कोई भी कर सकता है, किसी भी कामना से कर सकते हैं। बहुत ही साधारण विधि से आप पूजा कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक पूर्णिमा पर सभी को करनी चाहिए। आप व्रत करते हैं तो भी कीजिए, व्रत नहीं करते हैं तो भी कीजिए, इससे बहुत अधिक लाभ होता है। और आप जानते हैं कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत पूर्ण होने के बाद व्रत का उद्यापन कैसे करना है। तो देखिए, जितनी संख्या में व्रत का संकल्प आपने लिया है, उतनी संख्या का व्रत पूर्ण होने के बाद आप व्रत का उद्यापन करते हैं। अच्छा तो ये होगा कि आप किसी ब्राह्मण के द्वारा व्रत का उद्यापन करवाइए। तो ब्राह्मण विधि विधान से व्रत का उद्यापन करवा देते हैं और ब्राह्मण का भोजन भी हो जाता है आपके घर में, दान दक्षिणा भी आप दे पाते हैं। तो बहुत सारे जो दोष होते हैं व्रत के दौरान जो हमसे हो जाते हैं, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो उद्यापन अगर ब्राह्मण करवाते हैं तो उनके द्वारा जो विधि विधान से उद्यापन संपन्न होता है, तो इससे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो प्रयास कीजिए, ब्राह्मण के द्वारा आप उद्यापन करवाइए। सत्यनारायण भगवान की कथा होगी आपके यहाँ ब्राह्मण के द्वारा और विधि विधान से पूजा हो जाएगी, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे देंगे, आपके व्रत का उद्यापन हो जाता है। अब मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, स्वयं से ही उद्यापन करना चाहते हैं, तब कैसे करें। तब जिस प्रकार से आप प्रत्येक पूर्णिमा पर व्रत करते हैं, उसी प्रकार से अंतिम पूर्णिमा पर भी आप व्रत धारण करेंगे। कलश की स्थापना करके विधि विधान से षोडशोपचार विधि से श्री लक्ष्मी नारायण की और भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। पूर्णिमा व्रत की कथा और भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुन लीजिए। इसके बाद आपको आहुति देनी है, अर्थात हवन करना है। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा पर आपको हवन करना चाहिए। मान लीजिए प्रत्येक पूर्णिमा पर आप नहीं भी करते हैं तो भी उद्यापन वाले दिन हवन अवश्य कीजिए। घर में ही छोटी सी अग्यारी आप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार आपको मंत्रों द्वारा हवन अवश्य करना है। भगवान विष्णु के मंत्रों द्वारा हवन कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्र अर्थात श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा हवन कर सकते हैं। मतलब पूर्णिमा के व्रत में आपने जो भी मंत्र जाप किए हैं उन मंत्रों के द्वारा हवन कर सकते हैं आप। हवन करने के बाद आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। फिर शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना है, लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी है
और शाम की पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, भगवान भोलेनाथ से, चंद्रदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत आपकी पूजा स्वीकार करें और पूर्णिमा के इन व्रतों के दौरान जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक आपसे हुई हो, आपके परिवार के द्वारा हुई हो, तो भगवान उसे क्षमा करें और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके व्रत आपकी पूजा का शुभ फल आपको प्रदान करें। इस प्रकार से आपके व्रत का समापन होता है। शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद आप मीठा भोजन कर सकते हैं, लेकिन अपना भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन अवश्य करवाइए। मान लीजिए ब्राह्मण को बुलाने में असमर्थ हैं या फिर ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में ब्राह्मण के लिए भोजन की सामग्री, मतलब कच्ची भोजन की सामग्री, इसके साथ ही खीर की सामग्री जैसे कि चावल, दूध, चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स आप दे सकते हैं। दक्षिणा दीजिए। सफ़ेद वस्त्र आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद वस्तुएं जैसे कि चांदी इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान की सामग्री निकालने के बाद ही आपको स्वयं भोजन करना है, ठीक है। वैसे एक और नियम आपको करना है। प्रत्येक पूर्णिमा पर जब आप भोजन करते हैं तो पहले दान की सामग्री निकालेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा पर आपको एक ब्राह्मण के भोजन की सामग्री दक्षिणा के साथ निकालना है और इसे किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को, किसी मंदिर में दान करना है, ठीक है। और फिर अंतिम पूर्णिमा पर अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप अधिक मात्रा में भी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। एक से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। ब्राह्मण जोड़े में अगर भोजन कराए जाते हैं, जैसे कि पति पत्नी, तो उसका फल बहुत अधिक होता है। प्रयास इसी प्रकार का करना चाहिए कि हम व्रत करें तो कम से कम उसके कुछ नियम का पालन तो कर ही पाएं। पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कितनी पूर्णिमा के बाद करें? देखिए, 32 पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो 33वें पूर्णिमा पर आपको व्रत का उद्यापन करना है। मान लीजिए आपने इससे कम पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लिया है, जैसे कि 11 पूर्णिमा का, तो 11 पूर्णिमा का व्रत कर लीजिए। 12वें पूर्णिमा पर आप व्रत का उद्यापन करेंगे, ठीक है। मतलब व्रत को पूरा करने के बाद अगला जो व्रत होता है उसमें हम व्रत का उद्यापन करते हैं। पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, बीच में पीरियड्स आ जाता है, सूतक पातक होता है, तब क्या करें? देखिए, पीरियड्स में आपको व्रत उसी प्रकार से धारण करना है। बस आप कार्मिक पूजा नहीं कर सकते हैं। मंत्रों का जाप आप मानसिक रूप से कर सकते हैं, मोबाइल पर सुन सकते हैं। इसी प्रकार से कथा आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। लेकिन अगर सूतक है, पातक है, तो ऐसी अवस्था में आप व्रत मत कीजिए। घर का शुद्धिकरण हो जाए उसके बाद से आप अपना व्रत फिर से कर सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि 32 पूर्णिमा में क्या प्रत्येक पूर्णिमा पर 32 दीपदान करना होता है? देखिए, आप चाहें तो कर सकते हैं, दीपदान करना श्रेष्ठ ही होता है। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा पर आप ना कर पाएं तो भी इतना जरूर ध्यान रखिए कि जिस दिन आप व्रत का उद्यापन करते हैं उस दिन आपको 32 दीपदान करना होता है। आप चाहें तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर कीजिए, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। वैसे घर के आसपास अगर मंदिर है तो आपको मंदिर में दीपदान प्रत्येक पूर्णिमा पर जरूर करना है। श्रद्धा भाव से पूर्णिमा का व्रत करने से कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो। तो अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो जो बहुत समय से अधूरी हो, उसके लिए आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और प्रत्येक पूर्णिमा पर ये 3 काम जरूर करने चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है, और घर के आसपास अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो वहां जाकर दीपदान करना है। अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर ना हो तो ऐसे में कोई भी मंदिर हो, वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके दीपदान कर दीजिए। बस ये 3 काम कीजिए, आपकी कोई भी कामना हो, पूर्णिमा का व्रत समाप्त होने से पहले आपकी कामना पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और अगर कोई प्रश्न रह गया है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।